हजरत सुगरा अहले बैत की एक बहुत ही प्यारी और मासूम शख्सियत थी, जिनका नाम करबला की दर्दनाक खत से जुड़ा है। वह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी थी। बाबा हुसैन जब मदीना से करबला के सफर पर रवाना हुए थे तो बेटी सुगरा बीमार थी, बुखार से तप रही थी। इसीलिए हजरत इमाम हुसैन दिल पर पत्थर रखकर उन्हें मदीना में छोड़ गए थे ताकि उनकी बीमारी में उन्हें आराम मिले। करबला के सफर पर निकलने से एक रात पहले हजरत इमाम हुसैन अकेले अपनी माँ बीबी फातिमा की कब्र पर गए। इमाम हुसैन रोज़े मुबारक के पास बैठकर रोने लगे। अम्मी जान, सुगरा का ख्याल रखिएगा, वो बहुत मासूम और नाजुक है। मैं जा रहा हूँ अम्मी जान, अम्मा फातिमा को आखिरी बार सलाम कहा। बीमार सुगरा बाबा इमाम हुसैन से कहने लगी, बाबा जान, सकीना जा रही है, फूफी जा रही है, चाचा अब्बास भी, भाई अली अकबर भी, सब तो जा रहे हैं। बाबा, मैं अकेले कैसे रहूंगी, मुझे भी ले चलिए बाबा। इमाम हुसैन बीमार बेटी को समझाने लगे, बेटी सुगरा, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं चुप रहा तो इस्लाम मिट जाएगा। तू मदीना में रहकर हमारी याद को जिंदा रखना। तेरी तन्हाई, तेरा सब्र करबला की गवाही होगी। बाबा, फिर मुझे मौत दे दीजिए, क्योंकि मुझे उस घर में नहीं रहना जहाँ आपकी आवाज नहीं हो, जहाँ भाई अकबर की हंसी नहीं गूंजेगी, जहाँ सकीना की बातें न होगी। मुझे यहाँ नहीं रहना जहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। बेटी सुगरा, यजीद एक जालिम और फासिक और बेदीन शख्स है। दीन की तौहीन को आम कर दिया है। वो चाहता है तेरा बाबा उसकी बैत करे। लोग समझेंगे उसका गलत रास्ता असली दीन है। तू जानती है सुगरा, तेरे बाबा हुसैन का क्या जवाब है? मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। तू अकेली कहाँ है? हर तन्हा दिल तेरे साथ होगा, हर रोती आँख तुझे याद करेगी। मुझे अपने नाना जान के खातिर खुशी से विदा कर दे मेरी प्यारी लाडली। दरवाजे के बाहर ऊंट सजाए जा रहे थे। खानदान वाले एक एक करके करबला के सफर के लिए काफले में सवार हो रहे थे। बीबी जैनब फूफी बच्चों को संभाल रही थी। सकीना को अम्मी के गोद से उतारकर बाबा के पास लाया जा रहा था। हजरत सुगरा अपने हाथों में बाबा का रुमाल लिए तड़पती आंखों से सबको देखते जा रही थी। बीबी सुगरा दरवाजे के चौखट से सिर टिकाए बस इतना कह रही थी, बाबा सब जा रहे हैं, सिर्फ मैं रह गई। मैं अलविदा नहीं कहूँगी, क्योंकि बाबा आपने वादा किया है लौट कर आओगे। इमाम हुसैन और अहले हरम को गए काफी दिन गुजर गए। बीबी सुगरा तन्हाई की आलम में बाबा को एक आखिरी खत लिखती है। सुगरा अपने बाबा को सलाम भेजती है। अम्मा, भाई जान, फूफी और चाचा को भी सलाम कहिएगा। मैं दुआ करती हूँ आप सब अल्लाह की हिफाजत में होंगे। बाबा, आप मुझे इस बेबस हालत में छोड़कर चले गए। आपने वादा किया था जल्दी लौट कर आओगे और मेरे लिए नए कपड़े लाओगे। बाबा, अपनी बेटी पर कुछ तो रहम खाओ, अब कुछ मत लाना, बस लौट कर आना। आपकी नजदीकी अल्लाह की रहमत जैसी है और आपकी जुदाई क़यामत जैसी तकलीफ दे है। बाबा, अब उम्मीदों का चिराग बुझने को है, अब हर सांस में इंतजार है, आंखें उदास हैं। बाबा, आपके बिना कोई सहारा नहीं बचा। मैं दिन रात रोती हूँ, आंसुओं से दामन भीग जाता है। अम्मी और फूफी की याद सताती है। अब्बास चाचा, कासिम और भाई अकबर की बहुत याद आती है। बाबा, मुझे अब डर लगता है, अम्मी नहीं है पास। चाचा अब्बास की बाहों में जो मजबूती मिलती थी वो अब सिर्फ याद में है। भाई अकबर की हंसी अब दिल को जलाती है। कासिम भैया के बिना कुरान की तिलावत अधूरा है और भाई अली असगर का झूला सुना है। मैंने उनके लिए नए नए कुर्ते भी सिल दिए हैं। बाबा, कब आएगा मेरा भाई? मैं उसे नहला के पहनाऊंगी, जी भर के उसका दीदार करूंगी। बाबा, अल्लाह गवाह है, मैं सबकी राह देखती हूँ, लेकिन किसी को ये नहीं पता बीमार सुगरा की हालत कैसी है। मैं बीमार से जिंदगी जी रही हूँ, लेकिन मेरी हालत को किसी को खबर नहीं, न किसी ने पूछा। बाबा जान, आपको गए बहुत दिन हो गए। आपने कहा था मैं जल्दी लौट कर आऊंगा सुगरा,
लेकिन बाबा आप लौटे नहीं। बाबा मैं रोज दरवाजा खोल कर बैठती हूँ, कभी आंगन से आती हवा को देखकर लगता है बाबा की सवारी आ रही होगी। मैं हर आवाज पे चौंक कर उठती हूँ, लेकिन बाबा आप कभी नहीं आते। आपकी याद में मैं हर रोज रोती हूँ। बाबा तकिए भीग जाते हैं। अल्लाह से फरियाद करती हूँ, मेरे बाबा को वापस भेज दो। बाबा क्या करबला बहुत दूर है? क्या मैं वहाँ नहीं आ सकती? क्या आप मुझे वहाँ नहीं बुला सकते? अगर बाबा लौट नहीं सकते तो मुझे ही अपने पास बुला लीजिए ना। मेरे बाबा जान, आपके बिना मेरी दुनिया खाली है। फिर एक दिन वो लम्हा आया जब मदीना की गलियों में करबला की खबर आई। लोग रोते हुए कह रहे थे, ऐ सुगरा तेरा बाबा हुसैन शहीद हो गए, चचा अब्बास की बाहें काट दी गई, भाई अली अकबर का सीना चीर दिया गया, आपके वो भाई अली असगर जिसे आप लोरी और झूला झुलाती थी उसके गले पे तीर मारा गया है। आपकी प्यारी बहन सकीना भी गमे हुसैन में इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। अब तेरा बाबा लौट कर नहीं आएगा। हजरत सुगरा का दिल टूट गया, चीखने चिल्लाने लगी, मातम करने लगी। हजरत सुगरा रोज़े रसूल की तरफ रुख करके फरमाती हैं, नाना जान, बाबा जानते थे वो लौट कर नहीं आएंगे, क्या इसीलिए मुझे अपने साथ नहीं ले गए? कई रवायतों में कहा जाता है हजरत सुगरा दुख और इंतजार में बहुत ज्यादा बीमार पड़ती गई और इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत इमाम हुसैन करबला सिर्फ इसीलिए नहीं गए थे कि उन्हें हुकूमत चाहिए थी। वो अपने नाना पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम यानी दीन को बचाने के लिए गए थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के 50 साल बाद इस्लामी हुकूमत जुल्म, फितना और बेईमानी में बदल चुकी थी। हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने अपना सब कुछ लुटा दिया, मगर यजीद के सामने झुकना कबूल नहीं किया।